हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लेना। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है, यानी कि हम इसे कैसे पहचानें? इन वाक्यों की क्रिया में, ठीक है, जो ये वाक्य होते हैं, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। यानी कि अगर लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स अगर आपको लास्ट में देखने को मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखो यहाँ पर भी आपको रही हूँ, ठीक है, रहा है, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये शो कर रहे हैं, जो रहा है या फिर रही हूँ, ये वर्ड शो कर रहे हैं कि ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे देखते हैं, ही शी इट नेम, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज। अगर कहीं पर ही लिखा है, शी लिखा है, इट लिखा है, नेम लिखा है, तो हम क्या लगाएंगे? इज। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम। वी, यू, दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। ठीक है, अब हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, जो हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं खेल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं सो रही हूँ, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेगेटिव की, कि नेगेटिव में कैसे सेंटेंस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक चीज आती है, जहां पर नहीं या फिर ना जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। मैं नहीं खेल रही हूं, मैं नहीं खा रही हूं, मैं नहीं दौड़ रही हूं, मैं नहीं नाच रही हूं, वह नहीं जा रहा है। तो जैसे ही नहीं शब्द आ गया है या फिर ना शब्द आ गया है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है। इंट्रोगेटिव, इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो क्या शब्द है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ क्या मतलब है? प्रश्नवाचक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इसका मतलब है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर में से आप कुछ लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ एक लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा देंगे? आई एन जी। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या लगता है? आई एन जी लगता है। मैं खेल रही हूं, मैं को हम क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा आई। ठीक है, इज, एम, आर में से कुछ लगाना है, तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है एम, आई एम। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो यहां पर है खेल, यानी कि प्ले। ठीक है, खेल है इसलिए हमने प्ले लिखा, और ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी को जोड़ा जाता है, तो हम इसमें जब आईएनजी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूं, आई एम प्लेइंग। समझ में आया? अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, नकारात्मक वाक्य। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी हम इज, एम, आर लिखेंगे। इन तीनों में से हम कोई एक चीज लगाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इन तीनों में से कोई एक चीज लगाएंगे। देन देखो सब कुछ सेम टू सेम है, बस हम इसमें क्या करेंगे? नॉट भी ऐड कर देंगे, बाकी सब क्या है? सेम है। V1 आ जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आईएनजी। देख रहे हो जैसा अफर्मेटिव का था सेम टू सेम है, बस इसमें क्या आ गया? नॉट आ गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो देखो मैं मतलब आई, सब्जेक्ट क्या है? आई। इस, एम, आर में से कुछ लगाना है, तो आई के साथ क्या लगता है? ये देखिए
आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद नॉट लगाओगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है। आई एम नॉट। वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, खेल यानी कि प्ले। कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हम ing लगाते हैं, तो हम क्या लगा देंगे, ing, आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या मैं खेल रही हूं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इज, एम, आर। आपने नोटिस किया कि इज, एम, आर यहां पर बीच में आ रहा था, यहां पर भी बीच में आ रहा था, लेकिन इज, एम, आर यहां पर स्टार्टिंग में आ रहा है। देख रहे हो, स्टार्टिंग में आता है यहां पर, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है क्योंकि ये कैसा है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सब में देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद ये आ रहा है इज, एम, आर, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन जिसमें हमें पूछना है इसमें है इज, एम, आर पहले, फिर सब्जेक्ट है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। कैसे पहचाने हम सेंटेंस की, इंटरोगेटिव है, इसमें क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या लिखेंगे, इज, एम, आर में से हम कुछ लिखेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे एम, फिर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, मैं है तो आई लिखेंगे, एम, आई, खेल है तो प्ले लिखेंगे। इज, एम, आर में से कुछ लिखना था तो हमने एम लिखा क्योंकि आई के साथ तो एम आएगा। सब्जेक्ट हमने आई लिखा, मैं था तो आई लिखा। अब हमें वर्ब लिखना है तो वर्ब क्या है, प्ले, आई एन जी जोड़ेंगे, प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई एन जी इसलिए लगाए क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आया आप लोगों को। फिर से देखते हैं कि जो अफर्मेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर इन तीनों में से किसी एक को चूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगा दो। सेम टू सेम सेंटेंस नेगेटिव में भी बनाइए, बस इसमें बीच में नॉट डाल दीजिए। इसमें क्या होगा कि इज, एम, आर जो है यहाँ पे बीच में आ रहा था, इसमें देखो स्टार्टिंग में आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आईएनजी आएगा, और यहाँ ध्यान से क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क, ये काफी जरूरी है। अब यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट फॉर्म, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। ये इसलिए यहाँ पर लिखे हैं ताकि अगर आपको ऐसे वर्ड्स कहीं पर दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या है। ठीक है, अब हम और ट्रांसलेट करते हैं इन तीन सेंटेंसेस को और समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, वह जा रहा है, बताइए कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, क्या है ये, यस अफर्मेटिव है। वह नहीं जा रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा है। क्या वह जा रहा है, ये कौन सा है, या आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, वह जा रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, बिकॉज ये अफर्मेटिव है ना, ये मैंने सेम टू सेम लिखा है, जो यहाँ अफर्मेटिव में लिखा है मैंने यहाँ पर वही सेम चीज लिखी क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप बनाओ वह के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वह जा रहा है, वह के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही, क्या करेंगे ही। उसके बाद हमें इज, एम, आर में से कुछ लगाना, तो कैसे पता करें क्या लगाना है, तो यहां देखो ही के साथ क्या है, इज है, यानी कि हमें पता चल चुका है कि सब्जेक्ट ही है और इसके साथ हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट ही है, इस इन तीनों में से क्या लगाना है, इज लगाना है। इज क्यों लगाना है, देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था इजी वे में कि जहाँ ही, शी, इट नेम हो, देखो यहाँ पे ही है ना, इसलिए इज लगा रहे हैं, तो ही इज जा रहा है तो गो, आईएनजी लगाना है। ठीक है, क्या करना है, आईएनजी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, अब आईएनजी लगाओ, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग।
वह नहीं जा रहा है। ये कैसा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे कैसे फ्रेम करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, देन इज एम आर में से कुछ लगाएंगे, नॉट जरूर लिखेंगे। इसमें क्या चीज हमें समझनी है कि नॉट जरूर से लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगा देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है, और ही के साथ क्या लगता है? जल्दी से बताओ, आप लोग बताओगे। यस, इज लगता है। जा रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? पर यहाँ पे नॉट लिखोगे, क्यों? क्योंकि नहीं है। ही इज नॉट गोइंग, बिकॉज इसमें आईएनजी लगाना है। आईएनजी क्यों लगा रहे हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या वह जा रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इज एम आर, क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या वह जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें ये चीज आगे आ जाती है। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। क्या हमें नहीं भूलना है? हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब हम क्या लिखेंगे? इज एम आर में से कुछ लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे इज, फिर हम लिखेंगे ही, फिर हम लिखेंगे गो, फिर आईएनजी लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। तो पहले इज एम आर में से हमने क्या लगाया? इज। इज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए हमने आगे इज लगा दिया। और इज हमने बीच में ना लगा के आगे क्यों लगाया? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें जो इज एम आर होता है वो आगे लगाना होता है। वर्ब क्या है? गो, और फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।